चलो सबका ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियाँ। क्या पढ़ रहे जी? समांतर श्रेणियाँ। चलो समांतर श्रेणियों दूसरा सवाल पढ़ रहे थे, देखो ध्यान से। पहला पूरा कर जी। चलो आगे देखो। समांतर श्रेणियाँ, ठीक। पहला पूरा होगा, दूसरा का सवाल देखो कहा क्या रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद कितना है? ए, और सर्वांतर कितना है? बी। देखो ध्यान से, हमको प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला देखो, दूसरे का पहला। ए हमें दिया गया 10, ठीक। और डी कितना दिया है? डी दिया है 10। बताओ प्रथम 4 पद इसका नहीं लिख पाएंगे? बता रहे हैं। अगला दिया ए बराबर -2, ठीक। और डी बराबर कितना दिया? 0। सबका ध्यान इधर। चलो प्रथम पद हमें दिया गया 10 और सर्वांतर कितना दिया जी? 10। हम बताए थे अगर हमको समांतर श्रेणी में पद निकालने हैं तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस होता है, क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको तुम 2 तरीके निकाल सकते हो। क्या तरीके? 2 तरीके। पहला तरीका क्या है? देखो यार, जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी वो कुछ ऐसे बनती है। कैसे? पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d। बताया गया ना? चौथा, पहला दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। और कितने पद निकालने हैं हमको? 4 ही पद निकालने हैं, बस। ऐसे लिख लो, ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत? ऐसे 4 पद लिख लिया। अब देखो ए का मान 10 है, लिख दिया 10। ए का मान 10, डी का मान कितना? 10। ए का मान 10 प्लस 2 गुणे 10 कामा। ए का मान कितना? 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 आया। 10 10 20, 10 दूनी 20, 10 30 आ गया। 10 3 30, 10। अब देखो क्या है, चारों पद समांतर श्रेणी में हैं? 10 10 20 10 30 10 40। एक तुम ऐसे निकाल सकते हो, एक तरीका और है। तो कैसे? इसको कर लेना प्रथम विधि, ये है द्वितीय विधि। सेकेंड मेथड क्या है? द्वितीय विधि। ध्यान से, द्वितीय विधि हम लोग करते क्या हैं? अगर हमको निकालना होता है क्या? ए निकालना। क्या निकालना? प्रथम पद। A1 को मान लो ए, क्या मान लो? ए। और ए ही हमें कितना दिया गया है? 10। A2 निकालना हो, 10 में ही यही 10 जोड़ दो, नहीं समझे? 10 में ही 10 जोड़ दो तो कितना हो गया? 10 प्लस 10 कितना आ गया? 20। A3 निकालना हो, क्या निकालना हो? A3, तो किसमें? 20 में 10 जोड़ दो तो 20 प्लस 10, 20 10 30। A4 निकालना हो, किसमें जोड़ दो? नहीं समझ पा रहे हो? 30 में 10 जोड़ दो, 30 10 40। अब तुमको जो अच्छा लगे उस तरीके से तुम कर सकते हो। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, दूसरा का सवाल देखो। चलो अब इसको लगाने का एक तरीका तो ये है, तुम ऐसे लगा लो। एक तरीका इसको लगाने का और है, ध्यान से। ऐसे
समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में 4 पद, समांतर श्रेणी में 4 पद। तो समांतर श्रेणी में कितने पद जी? 4 पद। कैसे लिखेंगे? लिखा हूं ना वहां पर। पहला क्या लिखेंगे? ए। दूसरा क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। ऐसे लिख लो, ए वाला लिख लो। फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमने ऐसे लिखा, तुम्हारा मन के ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, ए कितना दिया? -2। सही है। ए हमें दिया -2 प्लस डी का मान 0। तो -2 में 0 जोड़ो, -2 बराबर ए का मान -2 प्लस 2 गुणे डी का मान, डी का मान 0। तो 2 शून्य शून्य, ए भी कितना आएगा? -2 ही आएगा। कितना आएगा? अरे भैया डी का मान रखोगे 0, 2 शून्य शून्य -2। अब बताओ, ए का मान -2 प्लस 3 गुणे 0, 3 शून्य शून्य, कितना आया? -2। उतार लो। किसी कोई दिक्कत? समस्या का तरीका बताएं। ये वाला तरीका उतारो फटाक से। चलो आगे देखो। दूसरे का तीसरा कलर सिंपल है, बोलो मत। चौथा पांचवा देखो। ए का मान दिया -1, डी का मान दिया 1/2। चलो ये चौथा है। पांचवा, ए का मान -1.25, डी का मान -0.25। चलो सबका ध्यान इधर। हमको निकालने समांतर श्रेणी में 4 पद। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। अगली साल सिलेबस में नहीं था, इस साल सिलेबस में जोड़ दिया है। एक 6 नंबर हर साल फिक्स रहेंगे, ध्यान रहे, आएगा ही पेपर में 6 नंबर का। हाँ, इस चैप्टर से समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में 4 पद, 4 पद कैसे लेंगे जी? डायरेक्ट लिख लो। तुम लोग क्या परेशान होगे? ए लिख लो, ऐसे सही रहता है। ए लिख लो, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 3d। बताओ ए का मान कितना है? -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणे 1/2। जिसको ना समझ तो हम बोले फटाक से। चलो आगे देखो। ए का मान -1 प्लस 3 गुणे 1/2, -1 2 का नाम एलसीएम 2 लेंगे ना जी। 2 का नाम 2, -2 प्लस 1 कितना आएगा? अरे भैया -2 प्लस 1/2, ठीक। चलो आगे देखो जी, सही यहाँ तक ना। आगे देखो, 2 दूनी, अरे 2 कट गया, -1 प्लस 1, क्या बताओ?
तीन का नाम 3, 2 का नाम -2 प्लस 3 बटे 2, -1 घटाओ इसको, -1 बटे 2, यहाँ पर 0, -2 में 3 घटाना है, 1 बटे, बस इतना करना था। अरे भैया -1 में प्लस घटाओगे तो 0 तो आएगा, ये वाला क्या नीचे वाला, क्या दिक्कत है? आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर चलो, अभी तुम इसको गुणा करोगे तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जोड़ोगे फिर प्रॉब्लम होगा। एक काम करो, 1.25 है ना, इसको पहले चेंज कर लो भिन्न में, तुम्हारे लिए सरल रहेगा, उत्तर वही आएगा। देखो ऐसे बोलो मत, कितना है 0.25 ना, दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 125 बटे 100, सही है, 25 पंचे 25 चौका, यानी मैंने एक को हल किया तो कितना गया -5 बटे 4, सही है गलत, सही है, इसको हल कर लो। दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे, यहाँ भी 100 से गुणा, कितना गया जी 25 बटे 25 का नाम 25 चौके 1 बटे, तो बताओ डी का मान क्या लिखोगे -1 बटे, अब बताओ ना निकाल लोगे, अभी तुम लिखते तुमको समस्या होती, सही है ना, अब लिखोगे समस्या नहीं होगी। तो क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी में 4 पद, समांतर श्रेणी में कई पद, 4 पद, कैसे लिखो बताओ, ए प्लस, बताओ अब सरल हो गया ना, -5 बटे 4 हो गया, -5 बटे 4, -1 बटे 4 ना जी, डी का मान माइनस में है, माइनस से देगा ना, ऐसे समझे क्या, समझ में आया, हाँ, अरे भाई अच्छा मैं लिख देता हूँ, प्लस -1 बटे, अब सही है, चलो ए का मान -5 बटे प्लस 2 गुणे -1 बटे 4, कितना 4 प्लस 3 गुणे -1 बटे 4, कितना आ गया जी यहाँ पर -5 बटे 4, यहाँ हल करो, -5 बटे 4 -1 बटे 4, यहाँ हल करो, काटना मत दिक्कत हो जाएगा, -5 बटे 4, 2 का नाम -2 बटे 4, यहाँ पर -5 बटे 4 -3 बटे 4, सही है ना, अब हल करो, -5 बटे 4, 5 1 5 जुड़ेगा ना जी, दोनों का आधार एक ही है, 6 बटे 4, यहाँ पर 5 2, अब इतना ना तो बेकार है, -7 बटे 4, कटेगा ना, काट दो, -5 बटे 4, 2 3 6, 2 दूनी, ये तो कटेगा नहीं, -7 बटे 4, 4 दूनी 8, सही है, उधार डालो सब जल्दी से, देखो आंसर देखे दशमलव बना तो भाग तो 4 से क्या दिक्कत, देखो इधर 4 का नाम 4 बचेगा क्या ना, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 4 का नाम 4 ना जी, 4 का नाम 4,
बचा 3, हो गया 30, 4 फते 28, 4 5 6 20, यही दिया है, यही दिया होगा ना, डाल लो। चलो आगे देखो, 2 क्या दे? हाँ, दूसरा वाले हम सब कर लोगे ना, अब सब बता ही दिया। तीसरा देखो, अब सब कहते हैं इधर। चलो, कराए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर लिखिए। नहीं लिख पाओगे? देखो इधर, 3, -1, -1, -3, डैश डैश डैश। दूसरा भी देख लो, सब कर लोगे वैसे। तीसरा देख लो, ठीक, शांत रहो। तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। चलो चौथा वाला देखो, 0.6, 1.7, चौथा वाला देखो ध्यान से। चलो, कराया कि प्रथम पद सर्वांतर निकालना है, नहीं निकाल पाओगे। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद, पहला पद कितना है जी? 3, ठीक। चलो आगे देखो, बताओ, सर्वांतर निकालना, क्या निकालना है? डी का मान क्या होता है? फार्मूला A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, 1 -3 जी, कितना आएगा? खत्म हो गया। प्रथम पद हो गया 3, सर्वांतर हो गया -2। यहां बताओ, प्रथम पद कितना है जी? 1/3। सर्वांतर कितना है? कितना है सर्वांतर? A2 कितना है? 5/3। A1 कितना है? दोनों का हर समान है ना, 5 में से घटाओ 4/3, 4/3। तो किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, चलो प्रथम पद निकाल लोगे, अब लिख रहे हो, ये तुम लोग नहीं मानते हो। प्रथम पद एक मान कितने बताओ? 0.6। सर्वांतर निकालना है, डी का मान कितना आएगा जी? A2 माइनस A2 कितना है? 1.6। 1.6 में से 0.6 घटाना है, 1.1। उतार लो फटाक से। चलो चौथा प्रश्न हम लोग देखो, निम्नलिखित में कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। देखो ध्यान से, चलो मैं चौथे का पहला सवाल तुमको बता रहा हूं। पहले एक सवाल समझ लो, देखो ध्यान से। 2 4 8 16, 1 2 सवाल समझो, सब आ जाएगा। देखो ध्यान से, बताओ एपी में निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं जी? सर्वांतर। क्या निकालते हैं उसका? ठीक, चेक करेंगे ना, पहले चेक करो।
बोलो मत जी। निकालेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालने के लिए A2 माइनस, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो AP में है, अगर नहीं बराबर है तो AP में नहीं है। तो A2 कितना है 4, 4 माइनस 2 बराबर A3 कितना है, A3 कितना है 8, A2 कितना है माइनस कितना आएगा, क्या 2 4 के बराबर है, 2 4 के बराबर है जी, क्या है समांतर श्रेणी में है। अरे भैया 2 2 4 4 4 8 8, इस समांतर श्रेणी है नहीं, अंतर समान होता है। ठीक, तो लिखोगे यह AP, बोलो मैं फंस रहा हूँ, यह AP नहीं है। आगे ना, किस सबको आगे ना जी, आगे देखो दूसरा का देखो, 2 5/2 3 7/, चलो निकालो D। D कैसे निकालते हो, A2 माइनस, पहले निकाल लो। A2 कितना है जी 5/ माइनस A1 2, 2 दूनी 5 माइनस 4/2 1/, तो जब मैं इसमें से इसको हटाऊं तब भी कितना चाहिए 1/2। अगर आगे समांतर श्रेणी में नहीं आया तो समांतर श्रेणी में, तो A3 माइनस A3 कितना है 3, और A2 बताओ 3 दूनी 5/, कितना, तो बराबर है ना, दोनों बराबर है ना, यानी AP में है, AP में है। और जब AP में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बताओ सर्वांतर कितना है इसका, सर्वांतर कितना जी 1/2। और क्या कहा है, इसके 3 पद लिखिए और इनके 3 पद लिखिए। कितने पद, वो तो लिखा ही गया है, और लिख दे इसको भी। हाँ देखो 3 पद तुमको और लिखने हैं, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात कीजिए, 3 पद। बताओ यहाँ तक दिए है ना, अब अगला पद निकालोगे। एक कौन पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमको निकालना है 5वां। कौन निकाला जी 5वां, तो कैसे निकालोगे 7/2, क्या जोड़ोगे 1/2, कितना है बताओ 7 1 कितना आ गया 4। 3 पद और निकालना, कितने पद निकालने हैं 3 पद, 2 चौके 8 है ना, हर बराबर अंक जुड़ जाएगा। आगे 6वां पद निकालो, किसमें जोड़ोगे जी 4 में, कितना जोड़ोगे 1/2, तो 4 दूनी 8 प्लस 1/2 8 1, इसको छोड़ करके 3 पद और निकालने हैं। 9/2 आ गया। 7वां पद निकालो 9/, क्या जोड़ोगे यही जोड़ते चले जाओ तुम 1/2, हर समान है ना, तो 9 1 10/2 2 5 10। बताओ ऐसे सब में नहीं कर लोगे, सब में यही करना है, कुछ करना ही नहीं है। करना जो नया फिल्म पूछना कल बताएंगे। चलो सब Lights, camera, action.